नमस्कार दोस्तों। आज 20 मई है और अभी रात के 9 बज रहे हैं। मैं अपने घर के आंगन में बैठा हूँ, तारों को देख रहा हूँ। तो तारों को देखते हुए रैंडम थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, जैसे कि मैंने अब तक क्या किया, मेरे साथ वाले कहाँ हैं, कितने लोग सेटल हो गए, कितनों की नौकरी लग गई, मैं किस किस से बेहतर कर रहा हूँ और किससे पीछे रह गया, आगे क्या प्लान होना चाहिए, अब कितना समय मेरे पास बचा है, अब तक के समय में कितने ऐसे काम किए जिन्हें याद करके लगे कि कुछ बेहतर किया है ज़िंदगी में। ये सब कुछ मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया। क्यों आया मुझे नहीं पता, पर आया जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया है। और पता नहीं, पर एक आनंद की झलकी सी भी दी है। तो थॉट यह है कि जब कोई व्यक्ति, कोई आदमी मरता है तो लास्ट के अपने अंतिम कुछ दिनों में, कुछ घंटों में या फिर कुछ क्षणों में क्या सोचता होगा। और मेरे मन ने जो जवाब दिया वह था कि उसे अपना किया हुआ हर एक काम बेगाना सा लगता होगा। जैसे कि मैं जी नहीं पाया, कुछ ऐसा नहीं कर पाया जो अभी तक मेरी ज़िंदगी को मायने देता। इतनी बड़ी ज़िंदगी भी शायद छोटी सी शॉर्ट स्टोरी जैसी लगती होगी। पाता होगा जो जिया वो कम जिया। एक साधारण व्यक्ति, वो चाहे अमीर हो या गरीब, वह तो शायद मेरे ख्याल से यही सोचता होगा। हमारी सारी दोस्ती, सारी दुश्मनी धरी की धरी रह जाती होंगी। सारा ईगो, सारा अहंकार, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, सारे गिले शिकवे जैसे हवा हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता होगा। अपनी बेबसी, हेल्पलेसनेस या फिर असहायता को शायद वह व्यक्ति महसूस कर पाता होगा। अपनी इतनी बड़ी जिंदगी की व्यर्थता पर रोता होगा। पर ये तो मेरे ख्याल हैं, मैं तो सिर्फ कल्पना मात्र कर सकता हूँ। यह तो वह व्यक्ति ही जान सकता है जो अपने अंतिम समय से गुजर रहा है। अंतिम व्यक्ति, या फिर कहूँ पहला भी, जिसे मैंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले देखा, मेरी नानी थी। उनके अलावा मैं किसी को नहीं देख पाया अपने अंतिम दिनों में। और जो मैंने देखा वह थी बुढ़ापे की बेबसी, अपनों के लिए अथाह मोह ममता, बहुत सा दर्द और सब कुछ बिल्कुल बिखरा हुआ सा। और जो कुछ भी मैंने पहले बताया मरते व्यक्ति के बारे में, वह सब कुछ नानी के चेहरे पर नज़र आ रहा था। और सच कहूँ, मुझे इन बातों से कोई मतलब न था। मुझे नानी बार बार गले लगा रही थी, चाहती थी कि मुझे अपने नाती पोतों को मरने से पहले सब कुछ दे दे। उसके बाद कुछ हफ्तों तक नानी अस्पताल में रही और चली गई। मुझे आश्चर्य है कि ये सब बातें मुझे उस समय छू क्यों नहीं पाई। या अभी भी हमारे सामने कोई चलता फिरता आदमी चला जाता है तो भी हमें कहाँ ही एहसास हो पाता है। हमें सब पता है, हमारे पूर्वाग्रह हैं, प्रेजुडिस कहूँ या बायसेस, हमारे साथ हैं। कि आदमी पैदा होता है, फालतू के कार्य करता है ज़िंदगी भर, फिर मर जाता है बेचैन सा। कोई शायद गहराई से देखता ही नहीं, या फिर देखना नहीं चाहता कि मरते व्यक्ति की आंखों में उसकी बेचैनी, उसकी पीड़ा, उसकी दरिद्रता। मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को देखूँ जिसकी आंखों में मरते समय एक संतुष्टि हो कि हाँ, बहुत जी लिया था, इसलिए अब जा रहा हूँ। इतना कुछ तो किया जीवन में, उसके चेहरे में कोई बेचैनी ना हो। या फिर मैं खुद ऐसा व्यक्ति बनना चाहूँगा जिसे किसी चीज़ का मलाल ना रहे। या फिर पर फिलहाल तो दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ख्यालों से संतुष्ट हों या फिर मेरे साथ तर्क वितर्क करें इस बात पर। मैं चाहूँगा कि आप अपनी आंखें बंद करें या फिर खुली आंखों से आसमान की तरफ देखें और महसूस करने की कोशिश करें, ऊपर ऊपर से नहीं, अपने मन की गहराई से। यह आपका आखिरी समय है, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या याद आएंगी, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद।